सीक्रेट ऑफ सिनौली। पिछले दिनों इस नाम से डिस्कवरी चैनल पर एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज हुई थी। डिस्कवरी चैनल के हिस्ट्री शो में हमारे यूपी के सिनौली में मिले पुरातात्विक अवशेषों को साक्ष्य मानकर 4000 साल पुराने इतिहास को दुनिया के सामने रखने की कोशिश की गई थी। ऐसे में अब बागपत जिले में ही मौजूद सिनौली से करीब 30 किलोमीटर दूर खेकड़ा ब्लॉक के काठा गांव में भी 12वीं शताब्दी के सिक्के मिले हैं। इस खोज से हमारे यूपी का बागपत जिला न सिर्फ चर्चा में है, बल्कि ये पहली बार हुआ है कि जब पश्चिमी यूपी के किसी जिले में अलग अलग टाइम पीरियड के सिक्के मिले हैं। तो आज इसी टॉपिक की हम अपने इस वीडियो में आपसे चर्चा करेंगे, साथ ही समझेंगे 12वीं शताब्दी के ये सिक्के किस शासनकाल के हैं और हमारा यूपी पुरातात्विक खोज के लिए कितनी अहमियत रखता है। पर इन सबसे पहले हमेशा की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें और वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकॉन को भी दबाना न भूलें। यह है बागपत जिला और यह है सिनौली। यहाँ से करीब 30 किलोमीटर दूर पड़ता है खेकड़ा ब्लॉक और यहीं पर मौजूद है एक गांव जिसका नाम है काठा। काठा गांव में ही प्राचीन टीले से चांदी और तांबे की मिश्रित धातु से बने 16 दुर्लभ सिक्के मिले हैं। इतिहासकारों ने इन सिक्कों को दिल्ली पर शासन करने वाले राजा पृथ्वीराज चौहान, अनंगपाल देव, मदन पाल और राजा चाहड़ा राजदेव के समय का बताया है। इतिहासकारों की माने तो ये सिक्के उस समय विनिमय यानी कि लेन देन के लिए इस्तेमाल होते थे, जिससे जाहिर होता है कि उस समय में बागपत तक दिल्ली के शासकों का शासन हुआ करता था। बागपत में जिस टीले से ये साक्ष्य मिले हैं ये काफी प्राचीन है और हजारों सालों से ये यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर कई बार कुषाण काल और बाद की सभ्यताओं के भी अवशेष और मिट्टी के बर्तन पाए गए हैं। इसी कड़ी में यहाँ पर 16 और प्राचीन सिक्कों का मिलना ये बताता है कि एक जमाने में कोई बड़ी मानव बस्ती यहाँ पर रही होगी, जहाँ पर व्यापारिक लेनदेन में सिक्कों का प्रचलन था। इन सिक्कों को खोजने वाले और इतिहासकार डॉक्टर अमित राय जैन ने इसके बारे में और जानकारी देते हुए कहा है कि सभी सिक्के बेलन धातु के हैं, जिसका निर्माण चांदी और तांबे को मिलाकर किया जाता था। चांदी क्योंकि अति दुर्लभ थी तो सिक्कों को बनाने में तांबे की मात्रा भी मिलाई जाती थी। हमने जब यहाँ से मिले सिक्कों को रासायनिक विधि से साफ किया तो उन पर लिखे गए नामों से ये पता चलता है कि ये सिक्के 12वीं शताब्दी के आसपास के हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पृथ्वीराज चौहान का शासन 1178 से 1192 तक रहा था। वो चौहान वंश के हिंदू क्षत्रिय राजा थे और उन्होंने उत्तर भारत में 12वीं सदी के उत्तरार्ध में अजमेर और दिल्ली पर शासन किया था। तो आइए अब आपको बताते हैं हमारे यूपी के पुरातात्विक अहमियत के बारे में। देश को आज़ादी मिलने के कुछ साल बाद ही साल 1951 में हमारे यूपी के पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई। इसमें हमारे यूपी के तत्कालीन शिक्षा मंत्री डॉक्टर संपूर्णानंद का काफी योगदान रहा। अगर आपको मालूम हो तो प्राचीन स्मारकों, पुरातात्विक स्थलों और राष्ट्रीय महत्व के अवशेष के रखरखाव के लिए पूरे देश को 27 मंडलों और 4 लघु मंडलों में बांटा गया है। मौजूदा समय में लखनऊ मंडल के अधिकार क्षेत्र में 300 से ज्यादा स्मारक मौजूद हैं, जो उत्तर प्रदेश के अवध, बुंदेलखंड और तराई क्षेत्रों में स्थित हैं। इसके अलावा बुंदेलखंड क्षेत्र के स्मारकों में ज्यादातर मंदिर और 6वीं से 19वीं शताब्दी के किले शामिल हैं। इनमें देवगढ़ का दशावतार मंदिर गुप्तकाल के बेहतरीन उदाहरणों में से एक है। इन सब के अलावा तराई क्षेत्र में बौद्ध धर्म से जुड़े साक्ष्य मिले हैं, जो इस क्षेत्र में बुद्ध की मौजूदगी को दर्शाते हैं। बौद्ध स्थलों से जुड़े ये साक्ष्य श्रावस्ती और कपिलवस्तु जैसी जगहों पर हमारे यूपी में सबसे ज्यादा पाए गए हैं। अब तक हमारे यूपी के विंध्य के पठारी, बुंदेलखंड और मध्य उत्तर प्रदेश के नैमिषारण्य क्षेत्र सहित लखनऊ मंडल और कानपुर देहात में मौजूद मूसा नगर क्षेत्र में योजनाबद्ध तरीके से पुरातात्विक अभियान चलाए गए हैं। इन अभियानों से उत्तरी विंध्य क्षेत्र में लगभग 150 चित्रित शैलाश्रय यानी कि पेंटेड रॉक शेल्टर्स, कालपी में यमुना नदी घाटी में हजारों साल पुराने प्राचीन मानवीय गतिविधियों के साक्ष्य और मध्य गंगा घाटी के सरयू पार क्षेत्र में 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लहुरा देव से धान की खेती के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। इन सब के अलावा चंदौली जनपद के मलहर उत्खनन और सोनभद्र जिले के राजानल उत्खनन से लोहे के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। साथ ही पुरातात्विक सर्वेक्षणों के तहत कई प्रोटो हिस्टोरिक स्थल, प्राचीन मंदिरों, मूर्तियों और पात्रों के अवशेष भी हमारे यूपी में पाए गए हैं। तो बारी आज के सवाल की। आपको ये बताना है कि इस वीडियो की शुरुआत में हमने जिस हिस्ट्री शो यानी कि सीक्रेट ऑफ सिनौली की बात की थी, क्या वो आपने देखी है? साथ ही ये भी कि सिनौली में उत्खनन का काम कब शुरू हुआ और यहाँ किस तरह के अवशेष मिले हैं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे इस पेज को लाइक करें, इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमारे इस पेज को फॉलो करें और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।
यूपी जुड़ी और तमाम खबरों की अपडेट के लिए देखते रहिए हमारे चैनल बातें यूपी की।